अभियान। आज का हमारा विशेष चर्चा का विषय यही है, हर घर तिरंगा अभियान बना राष्ट्र अभियान। इस पर हम विशेष चर्चा करेंगे कि किस तरह से ये पूरे देश को एक सूत्र में पिरो रहा है, किस तरह से विशेष है इस बार हमारा हर घर तिरंगा अभियान, जो कि एक राष्ट्र अभियान के रूप में परिवर्तित हो चुका है, तब्दील हो चुका है। तो किस तरह से हर घर तिरंगा अभियान बना राष्ट्र अभियान, इस पर चर्चा करेंगे। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान इस समय स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सुशील पंडित जी हैं, जो कि कश्मीर मामलों के जानकार हैं। सुशील पंडित, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर हमारे साथ मौजूद हैं। शेखर अय्यर जी, बहुत स्वागत है आपका। शेखर जी, आपसे अगर शुरुआत करें और समझना चाहें, जब हम हर घर तिरंगा अभियान की बात करते हैं तो किस तरह से वो जो राष्ट्र प्रेम की एक भावना होती है, किस तरह से वो बॉन्डिंग जो है वो उसको लेकर के आ रहा है, और क्या कुछ इसके उद्देश्य है, किस तरह से इसको समझना चाहिए हर घर तिरंगा अभियान को? देखिए, आपने जैसे अभी कहा कि एक देश प्रेम का एक उत्सव शुरू हो गया है, और जितना दृश्य आज हम देख रहे हैं कई शहरों में, और जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आप जिस तरह एक बच्चे आ रहे हैं, स्कूल कॉलेज युवा आ रहे हैं, बाकी लोग शामिल हो रहे हैं, जनरल पब्लिक भी शामिल हो रहे हैं, एक प्रकार से तिरंगा को देखते ही लगता है कि कुछ अजीब फीलिंग आ रहा है। मतलब ये हमेशा होता है, वो अगस्त 15 हो या जनवरी 26। और इस बार आप देख रहे हैं कि लोग इसको एक कैंपेन के रूप में ले रहे हैं, मास कैंपेन जैसा कोई मास मूवमेंट हो रहा है। और खास करके आज जम्मू कश्मीर में जिस तरह आज मनाया गया, मतलब आपको जम्मू से लेकर कश्मीर तक या फुलमा से लेकर पूंछ तक आप देख रहे हैं कि एक प्रकार से इन्वॉल्वमेंट जो आ गया है, जो पहले कभी नहीं देखा इस तरह की। जम्मू कश्मीर में इस तरह की तिरंगा सब जगह आपको लग रहा है। जब तिरंगा मतलब अगर लाल चौक में आपने कर लिया तो बहुत बड़ी बात थी जी, और बार बार ये कहा जाता था कि कहीं होने नहीं देंगे, एक प्रकार से एक चुनौती होती थी। लेकिन उस दिन से आज आप देख रहे हैं कि वॉलंटरीली स्कूल बच्चे, कॉलेज के बच्चे, हर जगह जो तिरंगा जम्मू कश्मीर में दिखाई दे रहा है, जो दृश्य है, मुझे लगता है ये सबसे बड़ा प्रूफ भी है जी कि आज देश पहले से ज्यादा मजबूत है, उसमें एकता है, अनेकता भी है। और देश इस समय मुझे लगता है कि ऐसे एक मोड़ पे पहुंच गया जहां पीछे मुड़ने देखने का भी वक्त नहीं है, क्योंकि सब कुछ आगे देख रहे हैं। जी जी, बिल्कुल। निश्चित तौर पर एक जो व्यक्तिगत बॉन्डिंग की बात कही जा रही है, उस पर भी आपसे बात करेंगे। सुशील पंडित जी, आपसे समझना चाहेंगे कि जब हम कश्मीर की बात करते हैं, एक दौर था और ये बात कहा जाता है जब अनुच्छेद 370 जब हटाने की बात सामने आई थी, तब उस वक्त ये तक बयान दिए गए थे कि कोई झंडा उठाने वाला नहीं होगा भारत का। आज ये तस्वीर जो है बदली हुई है, किस तरह से इसका वर्णन आप करेंगे, कैसे बताएंगे? जी, कश्मीर के विषय में जब आप इस धमकी को याद करते हैं कि तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं होगा जी, तो वो हमें उन दृश्यों की याद दिलाते हैं जब तिरंगे को रौंदा जाता था, जब तिरंगे को जलाया जाता था, जब तिरंगे का अपमान होता था और पूरा देश एक क्षोभ का घूंट पीकर रह जाता था। आज स्थितियां उलट हैं, न वो धमकी देने वाले कहीं हैं और ना ऐसे कृत्यों को करने वाले कहीं हैं। वो हैं तो कहीं दुबके हुए हैं, कहीं छुपे हुए हैं, सहमे हुए हैं, और उन्हें पता है कि इस तरह के दुष्कृत्यों के जो परिणाम होंगे वो नहीं होंगे जो पहले हुआ करते थे, कि इन्हें सिर्फ कागजी कार्रवाई करके, इन्हें बहुत वीरता की कार्रवाई कह करके शाबाशी मिल जाती थी उन राजनीतिज्ञों से जिन्होंने ये कहा था कि तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं होगा। आज उनको पता है कि इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तो कश्मीर में एक स्थिति बदली है, इसमें कोई दो राय नहीं है जी, इसमें किसी भी तरह के विवाद की संभावना नहीं है जी। जबकि ये ऐसा हो रहा है, आवश्यकता ये है कि जो लोग दुबके सहमे पड़े हैं, जो अपने मौके का इंतजार कर रहे हैं, उनकी इस क्षमता पर चोट करना है ताकि कभी भी वो इसका दुस्साहस न कर सके। जो आज
अपने समय आने का इंतजार कर रहे हैं, वो रहे ही ना, और उनमें ऐसी ऐसी कुव्वत, ऐसी ताकत और ऐसी मंशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। और इसके लिए उस आधार तंत्र को, उस व्यवस्था को समूल नष्ट करना पड़ेगा। उस पर केवल ढक्कन लगाकर कुछ समय के लिए आंखों से ओझल कर देना काफी नहीं है। आज वो आंखों से ओझल हैं, लेकिन मैं ये विश्वास के साथ नहीं कह सकता कि वो नहीं रहे या ये मानसिकता नहीं रही। वो मानसिकता, वो कैपेसिटी क्या अभी कुछ है। किया जाना चाहिए सुशील जी? इसको जो आपने कहा कि इसको आमूलचूल परिवर्तन किया जा रहा है, दरअसल जो आम लोगों के हृदय में जो परिवर्तन आया है वो तो दिखाई दे रहा है इस तरह के जो कार्यक्रम है और जो अभियान है, लेकिन जो बात आप कह रहे हैं वहां तक उस लक्ष्य को कैसे हासिल किया जाए? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आम लोगों का हृदय आज तिरंगे को देखकर हर्षित होता है, लेकिन यही आम लोग बंदूक के सामने सहम जाते हैं, चुप्पी साध लेते हैं। जी। उस बंदूक को मैं आपको, आपके दर्शकों को याद दिलाना चाहूंगा, पिछले 30 वर्षों में 1 लाख से ज्यादा कलाशनिकोव कश्मीर में बरामद की गई हैं। 1 लाख से ज्यादा। ये वहां के सेब के बागानों में नहीं उगती हैं, ना ही भारत में इनका निर्माण होता है, उत्पादन होता है। ये सीमा पार से लाई जाती हैं। इनमें से बहुत सा असला आज छुपा के रखा गया है, क्योंकि इनके आका जो है पाकिस्तान, वो स्थिति में नहीं है कि इनको वित्तीय मदद कर सकें। और देश में ऐसी सरकार है जो इस तरह की गतिविधि पर आंख मिचौली नहीं खेलती है। लेकिन क्योंकि ये हैं, वो कैपेसिटी है, इसके लिए इन्हें चुन चुनकर ढूंढना पड़ेगा। और जिस तंत्र से पोषित हो रही हैं, उस तंत्र को नष्ट करना पड़ेगा। आज ऐसी धमकी देने वाले नेता जो कहते थे कि तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं होगा, खुलकर राजनीति करते हैं और बयान करते हैं कि हमें पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। खुलकर कहते हैं कि हमें कश्मीर में उन सब बातों को वापस लाना पड़ेगा, 370 जैसी बातों को, जो अब इतिहास का हिस्सा बन गई हैं। ये लोग अपना हौसला कहां से पाते हैं? इन पर, इनके कुकर्मों पर हम मुकदमा चलते कब देखेंगे? इनकी पुराने अपराधों पर इनकी सजाएं कब होंगी? इनको कब अपने किए का भुगतान करना पड़ेगा, उसका समय आ गया है। आज भी ये खुलकर देश को, देश की अस्मिता को, देश की सार्वभौमिकता को, देश की सुरक्षा को चुनौती देते हैं अपने भाषणों में, अपने वक्तव्यों में। इनके हौसले तोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि इनके हौसले उन लोगों से आते हैं जो जमीन पर इनके दिए गए निर्देशों को क्रियान्वित करते हैं, ठीक बात, टारगेटेड किलिंग करते हैं। जी बिल्कुल। और जो आम लोग हैं, दरअसल उन्होंने इनके हौसलों को तोड़ने का काम किया है। बाकी बात आप जिस तरह से कह रहे हैं कि चुनकर ऐसे लोगों पर प्रहार करना बेहद जरूरी है, वो भी निश्चित तौर पर सरकार आगे कर रही है। शेखर जी, आपसे समझना चाहेंगे, जब हम प्रधानमंत्री के इस तरह के आह्वान या इस तरह के आंदोलनों की बात करते हैं, अभियान जिस तरह से वो चलाते हैं, कई लोग आरोप लगाते हैं कि भाई ये कोई विकास की परियोजना तो है नहीं, इसमें आम लोगों का भला कैसे हो सकता है? इसको जरा हम इस चीज को आपसे समझना चाहेंगे कि ये एक सामाजिक आंदोलन है, लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ आंदोलन है, ये किस तरह से लोगों में फर्क लेकर आ सकता है, राष्ट्र को किस तरह से एक सूत्र में पिरो सकता है? निखिल जी, अगर आपको कोई चीज मास मूवमेंट बननी है तो उसमें भाव भी आनी चाहिए और प्रेम भी आनी चाहिए, और अपने आप, अपने एक इंडिविजुअल लेवल पे एक कमिटमेंट भी आनी चाहिए जी। वो तभी आएगी जब आप उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। जैसे आप स्वच्छ भारत अभियान देखा, देखिए स्वच्छ भारत अभियान जब लाल किले से प्रधानमंत्री ने आह्वान दिया तो सबको लगा कि ऐसा क्या है विषय कि प्रधानमंत्री को लाल किले से आह्वान देना है क्या, इस तरह सवाल आए। लेकिन उसके बाद हमने क्या देखा, 1 साल भी नहीं हुआ, एक प्रकार से मास मूवमेंट बन गया, एक प्रकार से आंदोलन बन गया। और स्कूल बच्चे, कॉलेज, कम्युनिटीज, कई नेबरहुड्स, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी, सब में इस स्वच्छ भारत अभियान का और स्वच्छता पर एक प्रकार से जागृति पैदा हुई। इसी तरह ये जो आज की जो घर घर तिरंगा, ये जो तिरंगा का जो आज प्राइम मिनिस्टर की आह्वान है, जिसके वजह से हर घर में तिरंगा जो सबने आज अनफर्ल किया है, इससे आपको लग रहा है कि लोग अपने आप, कोई भी आह्वान है तो फिर जुड़ जाते हैं उसमें। ये जुटना बहुत आवश्यक है। हाँ। क्योंकि तभी बिना देश प्रेम देश का विकास भी नहीं होगा। क्योंकि आज सबसे बड़ी हमारी क्या कमी रही है, इतने सालों हमने विकास की बात बहुत सुनी, लेकिन उसमें अगर हमारी विकास कई जगह में न हुई है, उसका बड़ा कारण यही है, कोई कमिटमेंट नहीं है। भ्रष्टाचार इतना क्यों फैला हुआ था,
जी इसी कारण से जी कि जो लोग दायित्व में थे उनका देश के प्रति कोई कमिटमेंट नहीं है, देश के प्रति कोई प्रेम भाव भी नहीं है। उन भाई ठीक है, जो मतलब ये जो चलेगा चलता रहेगा, ये एटीट्यूड बदल के खासकर आप युवाओं के अंदर इस तरह की प्रेम मतलब एक जागरूक करेंगे, इससे बहुत फर्क पड़ता है। क्योंकि हर नागरिक सोचने लगता है मैं जिस स्टेशन ऑफ लाइफ पे हूं, जहां भी हूं, मेरी तरफ से जो भी मैं कर सकता हूं, सिंसियरली जो कर सकता हूं, परफेक्टली जो कर सकता हूं, वो देश भर वो बहुत फर्क आता है उसमें। जी एक बात और समझना चाहेंगे आपसे। एक वक्त था जिसके बारे में कहा जाता था कि 3 ग्रे एरियाज समझे जाते थे, एक तो जम्मू कश्मीर और दूसरा नॉर्थ ईस्ट और तीसरा जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं। आज की ये जो तस्वीरें हैं आप देख सकते हैं कि सुदूर अरुणाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट से लेकर के और जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं, चाहे जम्मू कश्मीर है, कश्मीर घाटी है, हर जगह से ये जो तिरंगा अभियान है ये सिर चढ़कर बोल रहा है। कितने बड़े परिवर्तन का द्योतक है ये? बिल्कुल बड़ा परिवर्तन है। आप जम्मू कश्मीर ले लीजिए, देखिए जैसे सुशील जी कह रहे थे, आपके बॉर्डर के उस पार से काफी कोशिश हो रही है, ड्रोन के माध्यम से यहाँ वेपन्स भेजे जा रहे हैं, ड्रग्स भी भेजे जा रहे हैं, लेकिन हमारे सेना भी वहां पे एकदम अलर्ट है, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भी बड़े अलर्ट है। ये चीजों को कई मात्रा में पकड़े भी गए, हो सकता है काफी छुपे भी हो, लेकिन किसी को हिम्मत नहीं है इसको बाहर लाने के लिए। ये हिम्मत क्यों नहीं है? क्योंकि आज उनको पता चल गया है कि वहां कुछ बदलने वाला नहीं है, 370 वापस नहीं आएगा, कोई बातचीत की गुंजाइश नहीं है पाकिस्तान या किसी से। अब जम्मू कश्मीर पहले भी था, एक भारत का एक अंग था, एक इंटीग्रल पार्ट था, और वो ज्यादा मजबूत हो गया। ये जो पहले जो एक प्रकार से एक कंफ्यूजन थी, या भाई ऐसा रहेगा वैसा रहेगा, कुछ नहीं होगा, कश्मीर में कुछ नहीं बदलेगा, ऐसे ही चलेगा, और बार बार यही शब्दों का जो प्रयोग होता था, जम्मू जमहूरियत, कश्मीरियत, इसका मतलब ग्राउंड पे ज्यादा फर्क नहीं था। आज वैसा नहीं है, आज जो बात है बड़ी क्लियर है। जम्मू जैसे आज हमारे गृह मंत्री ने भी कहा अभी जो नो कॉन्फिडेंस मोशन डिबेट में, जम्मू कश्मीर में कभी वापस जाने की कोई गुंजाइश नहीं है किसी हाल पे, वो बड़ा क्लियर है। इसका मतलब जो ताकतें वहां पे, वो फोर्सेस भी समझ गए इतना आसान नहीं है फिर जम्मू कश्मीर को वापस ले जाने के उस हालत पे। ठीक, बट मैं मानता हूं बड़ी विजिलेंस की जरूरत है, बड़ी अलर्टनेस की जरूरत है, और बीच बीच में बड़ी टारगेटेड किलिंग्स भी हो जाती है माहौल खराब करने के लिए। इसलिए इटरनल प्राइस है विजिलेंस, इस पे कोई दो राय नहीं है। वैसे आप माओइस्ट इलाके में भी देख लीजिए, पहला जैसा हालत नहीं है, पहले से काफी आप देख रहे हैं कि इंसिडेंट्स कम हो चुके हैं। जी जी बिल्कुल। तो इस तरह की जो कार्यक्रम है, ये कहा जाए कि ये जो अभियान है जिसमें देश के लोग स्वतः स्फूर्त जुड़े हैं, और प्रधानमंत्री के एक आह्वान पर अगर ये कहा जाए कि तिरंगे के रंग में रंग गया है देश, तो इसमें कोई इफ बट नहीं है, कोई गलत नहीं होगा ये कहना। और कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक रंग में, तिरंगे के रंग में डूबा हुआ देश दिखाई दे रहा है, रंगा हुआ देश दिखाई दे रहा है। आप दोनों खास मेहमानों का, सुशील जी आपका और शेखर जी आपका, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और बात करेंगे अब मेरी माटी मेरा देश अभियान की, और किस तरह से ये अभियान देश भर में आगे चल रहा है, इस पर चर्चा करेंगे और बताएंगे कि मेरी माटी मेरा देश अभियान किस तरह से आखिर देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, कैसे इसका तमाम कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। उत्तराखंड के सभी जिलों में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में चंपावत जिले की 313 ग्राम पंचायतों में कार्यक्रम आयोजित कर गांव की मिट्टी एकत्रित करने के साथ ही वीर सेनानियों की मूर्तियों पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के गुच्छू पानी रोवर्स गुफा आयोजित वीरों को सलाम कार्यक्रम के तहत